रातों रात में तुम्हें स्टार बना दूंगा या बना दूंगी, इंस्टेंट पैसा, क्यों डॉलर फौरन चाहिए। वो कहते हैं दूर के ढोल सुहाने। हमें बड़ा अच्छा लग रहा था यार, रोजाना टीवी पे आते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, मेकअप करते हैं, इनकी तो बड़ी लग्जरी लाइफ है कि लग्जरी लाविश एक चार्मिंग चीजें हैं और बिहाइंड द सीन भी इसमें पता नहीं क्या क्या चल रहा होता है। ये वो हम देखते हैं कि अल्लाह पाक ने किसी इंसान को बेकार पैदा नहीं किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। मॉर्निंग शो हमारे घरों में अक्सर देखे जाते हैं, हम ना देखे तो हमारी अम्मियाँ तो जरूर देखती हैं। जो घर पे हाउस वाइफ्स हैं वो लाजमी उनकी एक एंटरटेनमेंट ये होती है कि मॉर्निंग शो देखा जाता है और उससे हमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन भी मिल रही होती है। तो आज हमारे साथ एक मॉर्निंग शो की होस्ट मौजूद है, मेरे साथ मौजूद है महविश चौधरी। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। हम तो मैंने मीडिया में जाना है कहते पक्की बात है शोर। मैंने कहा शोर है, कहते देख ले फिर नहीं कहना कि अब कुछ और बनने, टाइम वेस्ट ना करना। मैंने कहा नहीं अब्बा जी, मैंने ना मीडिया में जाना है, अब मेरा ना इसी में इंटरेस्ट है। तो फिर यहीं से ये जर्नी शुरू हो गई और फिर आए दिन कुछ नया सीखते 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 फिर एक वो मॉर्निंग शो तक का ये सफर, कॉर्पोरेट इवेंट्स वगैरह करते करते अब आपके सामने। माशाल्लाह, तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग जर्नी है। तो क्योंकि यूथ में जब हम इस यंग एज में होते हैं तो समझ नहीं आ रही होती है ना, तो यूथ के लिए भी क्या मैसेज देंगी कि कैसे वो पहचाने अपने पैशन को? अच्छा, यूथ के लिए ना ये जब हम मॉर्निंग शो कर रहे होते हैं ना उसमें भी हम ये बात करते हैं, क्योंकि इस वक्त हम देखें ना अराउंड 65% 65 to 70% हमारी यूथ है इस वक्त माशाल्लाह से। तो मैं कहीं ना कहीं देखती हूँ ना कि उन्हें खुद समझ नहीं आ रही होती कि उन्होंने किस डगर जाना है। बिकॉज जब हम सोसाइटी को देखते हैं ना उसमें बड़ी कंफ्यूजन है, क्योंकि हम अनफॉर्चुनेटली लकीर के फकीर बन जाते हैं कि मार्केट में अगर अच्छा इंजीनियर का स्कोप है सारे उसके पीछे, वकील का है सारे उसके पीछे, डॉक्टर है सभी उधर लग जाएंगे। मतलब आप क्या बनना चाहते हो, आपके अंदर एक्चुअली में क्या है? क्योंकि हम देखते हैं कि अल्लाह पाक ने किसी इंसान को बेकार पैदा नहीं किया, कोई ना कोई खुदादाद सलाहियत उसके अंदर मौजूद होती है, सिर्फ उसको उसने पहचानना होता है। तो हम लग जाते हैं मार्केट के पीछे कि इस चीज का स्कोप है, इसमें इतना पैसा है तो मैंने वहां जाना है। जब हम उसमें कदम रखते हैं तो पता चलता है वो तो मेरे लिए है नहीं, तो हम अपने एग्जैक्टली मतलब इंटरेस्ट नहीं रहता, हमें वो मुश्किल लग रहा होता है। क्योंकि देखिए प्लेट में तो पका पका मिलता नहीं, आपको एफर्ट करनी पड़ती है। तो जब आपके अंदर जो एक पैशन, एक शौक या एक सलाहियत है, अगर आप उसको पॉलिश करते हैं तो आप अपने काम से मोहब्बत करके चिल करते हो, उसको आप इंजॉय कर रहे होते हैं। बट अगर आप सोसाइटी के पीछे लग के इसमें पैसा है, इसमें नाम है, इसमें वाह है, उसके पीछे लगेंगे तो ना आप रहते हैं घर की और ना आप रहते हैं घाट के। तो आजकल नौजवानों का ये हाल है कि वो सोसाइटी की मानते हैं, लोगों को देखते हैं और उनको देख के उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरा उनको मशवरा और पैगाम ये होता है कि भाई जो आप है ना खुद को पहचाने, अपने अंदर जो आपका टैलेंट या जो सलाहियत है ना उसको बाहर निकालने की कोशिश करें। बिलीव मी, आपसे ज्यादा कामयाब कोई बंदा नहीं हो सकता। आपको किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको लोगों के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं होंगे, आप कॉन्फिडेंट होंगे, आपको खुद पे एतमाद होगा कि भाई मेरे अंदर जो सलाहियत थी जो अल्लाह ने मुझे दी थी उसको मैंने पॉलिश किया और उसको मैं आगे लेकर आया, तो आपकी एक बेस बन जाती है, फिर आपको कोई गिरा नहीं सकता। फिर आपको उसी काम में मजा भी आता है, वरना आप बोर हो जाते हैं और फिर थक जाते हैं और छोड़ देते हैं। लोगों के लिए आप कितना सोसाइटी को खुश करेंगे या कितना आप उनके बताई हुई चीजों पे या मुआशरे में एक चीज के अगर हमें लगता है कि डॉक्टर्स की जरूरत है, सब डॉक्टर के पीछे लग जाएंगे। आप उस काम को लोगों की वाह बटोरने के लिए आप कर लेंगे मुश्किल से, आप हार्ड स्टडी आप कर लेंगे, आप दिन रात मेहनत कर लेंगे, लेकिन एंजॉय नहीं करेंगे। एंजॉय मुझे लगता है आप उस काम को करेंगे ना जिसमें आपका दिल लग रहा होगा, वो आप मजे से काम करते हैं। तो यंग लोग, जो लोग अभी मीडिया में आना चाह रहे हैं और बिल्कुल इनिशियल स्टेज में है, तो उनके लिए वर्क स्टेप्स क्या होंगे? वो किस तरह आ सकते हैं और किस तरह अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं? और मीडिया की तो स्टडीज भी हैं और अगर वो करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। क्योंकि इस वक्त हमारे ना वो कहते हैं दूर के ढोल सुहाने। हमें बड़ा अच्छा लग रहा था यार, रोजाना टीवी पे आते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, मेकअप करते हैं, इनकी तो बड़ी लग्जरी लाइफ है। लेकिन बिहाइंड द सीन है ना बड़ा हार्ड वर्क है, बड़ी मेहनत होती है। आप सुबह सुबह 6 बजे उठे ना, जरा
लग पता जाएगा जब सर्दियों की रात हो, गरम गरम कंबल हो और सुबह उठना पड़े 6 बजे, आजानें हो रही हों और आपको उठ के तैयारी करनी है कि आपको ऑफिस जाना है, मॉर्निंग शो करना है, या मीडिया में आपकी जो भी खिदमत है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि अर्ली जाना पड़ता है, तो फिर पता चलता है कि इतना आसान नहीं है मीडिया में आना। तो इसमें एक तो चीज, आपको वक्त की पाबंदी, आपको पंक्चुअल होना पड़ेगा, काम के साथ सिंसियर होना पड़ेगा। देखिए, हम जब शॉर्टकट ढूंढते हैं ना तो हमें उसमें लॉस होता है। हम शॉर्टकट में कब तक कामयाब होंगे? हम अगर किसी के रेफरेंस और सिफारिश पे गए हैं, हम कब तक उस सिफारिश का साथ लेके चल सकते हैं? अगर आप में टैलेंट होता है, आप अपने बलबूते पे अपनी मेहनत से अगर आगे आए होते हैं, तो कोई आपको आपकी पोजीशन से हटा नहीं सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। लेकिन अगर आप किसी की सिफारिश लेकर आए हुए होते हैं, आप किसी की पर्ची होते हैं, तो आप ज्यादा देर अपने आप को जगह स्टैंड कितना अरसा आप चल लेंगे फिर उस तरह? कितना अरसा, एग्जैक्टली कितना अरसा? अल्टीमेटली तो आपका टैलेंट ही बोलेगा ना, टैलेंट ही बोलेगा, वरना रिप्लेसमेंट मार्केट में यूं है, यूं आपका कोई आपका हुस्न नहीं देखेगा, एक्सपीरियंस मैटर करता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, वरना हुस्न के तो वक्त के साथ ढलता है, ये तो ढल जाएगा। अब जो नए आने वाले बच्चे इस फील्ड में, मैं अक्सर उनको ये बात करती हूँ, मुझसे अगर बहुत सारी लड़कियां जो है वो मुझसे पूछते हैं हमें मीडिया में आना है, हमें भी होस्ट बनना है, तो हमें बताएं हम कैसे। मैं उनको एक ही बात कहती हूँ कि अगर आप मेहनत पे यकीन करती हैं, आप शॉर्टकट के चक्करों में नहीं पड़ती हैं, तो फिर आप इस फील्ड में आ जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप बर्दाश्त सब्र कर सकती हैं, क्योंकि हमारे आज के बच्चों में मैंने एक और चीज देखी है कि हमें ना इंस्टेंट पैसा, $2 फौरन चाहिए। यानी कि आपने सीखना कुछ नहीं है, एक्सपीरियंस आपका कुछ नहीं है, आप किसी भी जगह आपकी जॉब लगी, आप फौरन कहते हैं मुझे जल्दी से अर्निंग शुरू हो जाए, मुझे सैलरी मिलना शुरू हो जाए। और मीडिया इंडस्ट्री ऐसी है ना कि जहाँ पे आपको अर्न करने के लिए पहले कुछ सीखना पड़ता है। जब आपका एक्सपीरियंस होगा तो आप इसमें ऑटोमेटिकली अर्न करेंगे। तो शॉर्टकट यहाँ पे कोई नहीं है, मेहनत पे आपको बिलीव करना होगा। और ये जो लोग सबज बाग दिखाते हैं, इस इंडस्ट्री में बहुत दिखाते हैं, रातों रात में तो मैं स्टार बना दूंगा या बना दूंगी, तो उसके पीछे नहीं लगना। अगर कानों के कच्चे हैं तो इस इंडस्ट्री में ना। अगर आपको खुद पे बिलीव हो, आप अपनी मेहनत के बल पे आगे आना चाहते हो, तो फिर आ सकते हो। और दूसरी बात, कॉन्फिडेंट आपने रहना है। जहां आपने जरा सा कॉन्फिडेंस लूज किया नहीं, आपकी सीट पोजीशन आपके हाथ से गई, आप कहीं के नहीं रहते। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें होती है कि आप अपने ऊपर एतमाद रखें, आपने शॉर्टकट के चक्करों में नहीं पड़ना, और एक मेहनत और सब्र बिना इस पे बिलीव करना। बिल्कुल सही। जैसे आपने अभी जिक्र किया कि, और शुरू में मैंने भी ये कहा कि बहुत ग्लैमरस लगता है, लेकिन बिहाइंड द सीन जो जितनी मेहनत होती है और जितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, और थोड़ा उसके बारे में बताएं कि वो जो अनसीन एक साइड है ना मीडिया की, उसके बारे में थोड़ा बताएं। अच्छा, इसमें ना लोग ज्यादा मीडिया को हाईलाइट करते हैं, लेकिन मैं अक्सर बात करती हूँ कि हर फील्ड में ना जो आपको फ्रंट में नजर आ रहा होता है ना, एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। बिहाइंड द सीन ना बड़ी खतरनाक खौफनाक स्टोरीज होती हैं, लेकिन हम मीडिया चूंकि ज्यादा वो हाईलाइट रहता है, तो हम इसको पॉइंट आउट ज्यादा करते हैं कि लग्जरी लैविश एक चार्मिंग चीजें हैं, और बिहाइंड द सीन भी इसमें पता नहीं क्या क्या चल रहा होता है ये वो। लेकिन एक अगर चूंकि मीडिया का आपने बात की, तो मैं जरूर इस पे बताती हूँ। एक हमारा निजी टीवी चैनल है, उसने इसमें ना मॉर्निंग शो पे खासकर एक ड्रामा भी बनाया था, 35 एपिसोड का था वो, बड़ा ही ड्रामा गया था, और रियलिटी बेस्ड ड्रामा था। लेकिन मैं ड्रामा नहीं देखती, लेकिन वो वाह ड्रामा था जो मैंने देखा था, बिकॉज वो मेरी अपनी फील्ड से और उससे रिलेटेड था। उसमें अब देखिए, अब जो लोग हमें देख रहे होते हैं, उन्हें लगता है कि सुबह सुबह आते हैं, तैयार होते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, तो इनकी लाइफ कितनी लग्जरी है और कितनी ग्लैमरस इनकी लाइफ है। लेकिन अब देखिए, मैं इंसान हूं ना, मैं बीमार भी हो सकती हूँ। अभी भी थोड़ा सा गला खराब है तो आप बीमार हो सकते हैं। आपकी फैमिली है, उसमें कोई हैपनिंग हो सकती है, मतलब खुशी का मौका, गम का मौका, कुछ भी, आपकी लड़ाई हो सकती है, कोई भी आपके ऊपर किसी किस्म की सिचुएशन चल रही होती है, आप डिप्रेशन में होते हैं, डिप्रेस होते हैं। लेकिन जैसे हमें क्यू मिलता है, हम ऑनियर होते हैं, 10 सेकेंड में आपको वो क्यू देते हैं, तो आपने जब अस्सलाम वालेकुम करना, तो आपने वो सारी चीजें भूल जानी। आपके दिलो दिमाग पे क्या चल रहा है, क्या आया हुआ है, क्या आप सोच रहे हैं, मैटर नहीं करता। आपने फिर फोकस करना है कि मैं सैटेलाइट पे ऑनर हूँ भाई, और अब मेरे व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं, तो मुझे खुशी खुशी उनके सामने जो है वो एक्ट करना है। तो कहते हैं एक एंकर ना बहुत बड़ा एक्टर है, ये बाकी एक्टर तो उनके सामने मजाक है। तो एक तो ये चीज, अब हमारे साथ भी ये होता है, शो शुरू होने के कुछ लम्हात पहले हमें टीम मेंबर से किसी से लड़ाई हो जाती है, घर से कोई ऐसी बात हमें सुनने को मिल जाती है कि पूरा मूड जो है उसका सत्यानाश। लेकिन क्यों होती,
ہم اوکے ہو جاتے ہیں. دوسری چیز جو خاص کر مارننگ شوز کی ہوتی ہے کہ یہاں جو ہم سن رہے ہوتے ہیں, جو دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ ایکچوئل میں بہت حد تک صحیح نہیں ہوتا. اچھا, یعنی پلانٹیڈ ہوتا ہے. اس میں بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا لوگ اسٹوریز اپنی بیان کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ اسٹوریز ساری پلانٹیڈ ہوتی ہیں. اچھا, اس میں ہم نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ پھٹ پھٹ کے رونا شروع کر دیتے ہیں. وہ ساری اسٹوریز پلانٹیڈ ہوتی ہیں. لیکن ہمارے جو گھر میں خواتین بیٹھی ہیں جو سن رہی ہوتی ہیں, وہ اللہ پتہ نہیں کی ہو گیا, کتنی ایموشنل ہوگی, کتنا ظلم ہو گیا اس کے ساتھ, یا یہ کتنی لگژری لائف گزاری, یعنی کہ جو لائف اسٹائل بتایا جا رہا ہوتا ہے وہ سارا جھوٹ ہوتا ہے. تو مارننگ شو میں جو جہاں تک سمجھتی ہوں, آج کل جو ہمارے مارننگ شوز کے جو حالات ہیں, میں بالکل ان کی فیور میں نہیں, بالکل. اب دیکھیں ہمارا زیادہ تر جو طبقہ ہے وہ مڈل اور لوور مڈل کلاس طبقہ ہے. ایلیٹ تو بہت چھوٹی ہے, بہت کم تعداد میں ہماری ایلیٹ ہے. تو جو خواتین گھر میں دیکھ رہی ہوتی ہیں وہ میجورٹی مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس طبقہ ہوتا ہے. تو جو صبح صبح آپ ان کو ایک لیوش لائف اسٹائل کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہیں, یا ان کو جو ایک ہائیلی ایکسپینسو یہ آپ ان کو کپڑے دکھا رہی ہوتی ہیں, یا ایک شادیاں ہمارے مارننگ شوز میں چل رہی ہوتی ہیں, آپ مجھے بتائیں آپ اگر ایک فیملی آپ دیکھیں تو آپ افورڈ کریں گی؟ نیور کر سکتے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ مارننگ شو میں دکھائی جانے والی چیزیں جو ہے نا وہ 70% جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں, صرف اور صرف لوگوں کو انٹرٹین کر رہے ہوتے ہیں. لیکن تھینکس ٹو جس چینل سے میں وابستہ ہوں, جہاں پہ میں مارننگ شو کر رہی ہوں, میں اکثر اس کا ذکر کرتی ہوں. مجھے لوگ کہتے ہیں آپ سوئچ کیوں نہیں کرتی ہیں, کہ اب چونکہ ہمیں وہاں پہ اسکاف کرنا ہوتا ہے. اب ہمارا وہ جو چینل کی پالیسی ہے, اپنا ایک ڈیٹ اپ ہے, تو وہاں پہ ہمیں اسکاف کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی وہ پرسنالٹی نہیں ہے, آپ پہ وہ پرسنالٹی جچتی نہیں ہے, تو آپ سوئچ کیوں نہیں کرتی ہیں. میرا ان کو ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ انٹرٹینمنٹ کے لیے بہت ساری چیزیں ہمارے پاس ہے, سوشل میڈیا ہے ہمارے پاس, بہت سارے چینلز ہیں ہمارے پاس. لیکن میں یہاں سے سوئچ اس لیے نہیں کر رہی کہ میں نے شاید اسکول, کالج, یونیورسٹی میں بھی اتنا نہیں سیکھا ہوگا جتنا مجھے اس ادارے نے سکھایا. کہ یہاں کے ہمارے جو ٹاپکس, یہاں کے ہمارے جو گیسٹ, میں نے کہا میں نے باقی ٹی وی چینلز پہ ایسے گیسٹ اور ایسے ٹاپکس نہیں دیکھے. جو ٹاپک اور گیسٹ میں یہاں سے دیکھتی ہوں, سنتی ہوں, جو میں سیکھتی ہوں, جتنا نالج میں نے اس چینل سے گین کیا, شاید میں کسی اور جگہ پہ ہوتی تو میں وہ نالج گین نہ کر سکتی. تو اس لیے میں, اور ہم اکثر اپنے مارننگ شو میں یہ بات بھی کرتے ہیں کہ خدا رہا اب یہ انٹرٹینمنٹ سے, یہ شادی بیاہ, یہ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں, میک اپ کلاسز دکھا رہے ہوتے ہیں, ہیوی ڈریسز دکھا رہے ہوتے ہیں, اس سے نکل آئیں, ریئلٹی پہ آئیں. تو مارننگ شو کا جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ایکچولی میں ویسا نہیں کرتا. بالکل صحیح آپ نے بات کی, کیونکہ وہیں سے پھر خواتین دیکھتی ہیں اور پھر اسی کو کاپی کرنے کی کوشش کرتی ہیں, اور پھر ایک جب وہ نہیں کر پاتی تو پھر ایک جو ان کے اندر جو ڈپریشن کی فیلنگ کریٹ ہوتی ہے, وہ تو آپ وہ ہو جاتے ہیں نا, آپ احساس کمتری کا شکار ہونے لگ جاتے ہیں. اور دوسری بات, گھروں میں لڑائیاں, پھر حالانکہ وہ حقیقت ہے نہیں. اب ہسبینڈ گھر آئے گا یا والد گھر آئے گا, بھائی آئے گا, وہ میں نے فلاں مارننگ شو میں یہ سوٹ دیکھا تھا, مجھے بھی یہ چاہیے. اب 15-20 ہزار کا سوٹ, وہ ٹرینڈ چل پڑتا ہے نا, کہ اب جیسے شادیوں میں بھی ٹرینڈز, اب پہلے تو تھوڑی سی رسمیں ہوتی تھی, اب دن بدن اور سے اور پورا مہینہ, اور 1.5 مہینہ چل رہی ہوتی ہے, اور ہر ایونٹ کے لیے نئے نئے جوڑے اور وہ. تو یہ سارا کچھ جو ہے نا فیک ہے, اور جسٹ قوم کو اس طرف سے لگایا گیا. نیکسٹ کوشچن آپ سے میرا یہ ہے کہ آپ جو ورک لائف بیلنس یہ کیسے کرتی ہیں, کیونکہ آپ ایک ہاؤس وائف بھی ہیں اور ساتھ میں آپ ظاہر جاب بھی کر رہی ہیں, اپنی اور بھی آپ کے ایونٹس بھی ہوتے ہوں گے مارننگ شو کے علاوہ, تو اس ساری لائف کو بیلنس کیسے کر رہی ہیں؟ بڑا آسان ہے. دیکھو, ہر چیز کو, ہر جاب کو آپ اس کا وقت دیں, سب ایزیلی. دیکھیں ٹائم جب آپ مینیج کرتے ہیں نا, اب دیکھیں آپ صبح مارننگ شو کے لیے آئے ہیں, وہ آپ کے مارننگ شو کے 2-3 گھنٹے ہیں آفس کے, آپ نے وہ کیے, آپ اپنے گھر چلے گئے. اب آپ کے فیملی کی جو ذمہ داری ہے, گھر کی جو ذمہ داری ہے, آپ اس کو بخوبی طریقے سے نبھائیں. آپ گھر ہیں تو آپ گھر ہیں, آپ کو باہر والا ڈسٹرب نہیں کر سکتا, یا آپ نے باہر کے کام کا آپ نے ٹینشن نہیں لینی. اس کے بعد میں ایونٹس کرتی ہوں. اب ایونٹس میرے موسٹلی شام کے ہوتے ہیں, رات کے ہوتے ہیں, تو اپنے ایونٹس کو جو ان کا مخصوص ٹائم ہے وہ جا کے ان کو دیا. یعنی کہ میں کسی چیز کو نا سر پہ سوار نہیں کرتی. یہ میری نا, میں مطلب مجھے خود سے بڑا پیار ہے. مجھے جب لگ رہا ہوتا ہے نا, لٹرلی مجھے لگ رہا ہوتا ہے نا کہ کوئی کام, کوئی چیز, ایون کوئی رشتہ میرے پہ برڈن ہو رہا ہے, کوئی دوست, کوئی کوئی بھی ایسا رشتہ میرے پہ برڈن ہو جاتا ہے, میں سائڈ پہ ہو جاتی ہوں. میں اپنے اوپر اسٹریس برداشت نہیں کر سکتی, خود کو میں ٹینشن میں نہیں دیکھ سکتی. ایون چاہے وہ, اگر مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کام میرے برڈن ہو رہا ہے, میں اس کام کو چھوڑ دوں گی, کچھ عرصے کے لیے بریک دے دوں گی. تو جب آپ خود کو ویلیو کر لیتے ہیں, اپنے ٹائم
की जो कदर है ना, वो टाइम इज मनी, और ये एक दफा चला गया ना तो वापस नहीं आता, किसी के लिए नहीं रुकता। तो आपने टाइम के साथ खुद को भगाना है, तो वो आप तब भगा सकते हैं जब आपने उस वक्त की कदर को समझा। तो एक और चीज, मैं अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी पंक्चुअल। मुझे लोग अक्सर कहते हैं कि ये एंकर जो है ना, या अगर कोई भी गेस्ट बुलाए तो टाइम मतलब लेट पहुंचते हैं, जरा अकड़ उकड़ दिखा के एटीट्यूड से पहुंचते हैं, आप आधा पौना घंटा पहले पहुंची होती हैं। मुझे भगदड़ पसंद नहीं। मैं टाइम से पहले जाके बैठ जाऊंगी, रिलैक्स करूंगी खुद को, फिर मैं अपना काम करूंगी। लेकिन एकदम दौड़ भाग के और जाके फौरन डाइस पे स्टेज पे खड़ी हो जो बोलना, मैंने कहा मैं अपने आप को उसमें कंफर्टेबल नहीं करती। तो पंक्चुअल रहना, टाइम को मैनेज करना, ये आपकी पूरी जिंदगी को खूबसूरती से चला सकता है। और सेल्फ लव की जो आपने बात की तो जरूरी है, बहुत जरूरी है। आखिर में आप यूथ को और खवातीन को, मॉर्निंग शो देखने वाली को और सबको जनरल एक क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज ये है कि लोगों के बारे में ना सोचें, अपने बारे में सोचें। जो देख रही होती हैं उसको आप हकीकत ना तस्लीम करें। आप क्या चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं, किस में आप कंफर्टेबल हैं, किस में आप खुश हैं, उस चीज़ को जो है ना वो अप्लाई करने की कोशिश करें और उस अपने एरिया में रहने की कोशिश करें। जब आप दूसरों को कॉपी करके दूसरों के जैसा बनने की कोशिश करते हैं ना, भले ही आप मॉर्निंग शो देख रहे हैं, भले आप किसी कोलीग को देख रहे हैं, भले आप किसी अपने रिश्तेदार को देख रहे हैं, उस जैसा बनने की कोशिश में आप अपनी पहचान अगर खो देंगी ना, तो इससे बड़ी ज्यादती या जुल्म आप अपने साथ और कोई नहीं कर रही। तो अपने आप से प्यार करें, खुद को पहचाने और उस अपने आप को सामने लेकर आए। जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त क्लोजिंग लाइन आपने दी। और थैंक यू सो मच आपके आने का। देखने वालों को भी अगर इसमें से कोई भी वैल्यूएबल चीज जरूर कुछ ना कुछ मिली होगी और ने इसमें से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। थैंक यू।